पश्चिमी यूपी में भी जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय और मुस्लिम्स के बीच में अब वो भरोसा नहीं रहा? देखिए, हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है, हम गुजर हैं, काफ़ी संख्या में गुजर मुस्लिम भी हैं। हाँ, होते जो हैं। इकरा हसन सांसद है कैराना से और नाहिद हसन उनके भाई विधायक हैं, वो मुस्लिम गुजर हैं। यहाँ लखनऊ में, फैजाबाद में, बाराबंकी में, अमेठी में, रायबरेली में भारी संख्या में मुस्लिम गुजर हैं। और संयोग ये है कि मैं आज ही मुस्लिम गुजरों की मीटिंग से ही यहाँ आ रहा हूँ। मैंने मुस्लिम गुजरों की एक मीटिंग ली, जो हमारा अभियान चल रहा है, जो शुरू में मैंने जिक्र किया, और 29 मार्च को रैली होनी है दादरी में। तो हम ये तो ऐसे ताना बाना बुना हुआ है कि इन्हें अलग नहीं कर सकता कोई। थोड़े दिन के लिए भरमा सकता है, लेकिन इस देश में पंथ निरपेक्षता की और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये लोग कामयाब, जैसा आपने देखा कि वहाँ दीपक मोहम्मद आ गया उत्तराखंड में, कोटद्वार वाला, एक मुस्लिम विक्रेता के समर्थन में। बाबा लिख देने पे ऐसे दीपक मोहम्मद घर घर में हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मुजफ्फरनगर का जो दंगा था, वो अफवाहों के आधार पर और झूठ के आधार पर भी आरएसएस ने कराया था। आरएसएस झूठ फैलाने में बहुत माहिर है। आरएसएस इस तरह लोगों को बहका देता है कि एक दिन पूरे देश को लाइन में लगा दिया था मंदिरों में कि आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी की पत्थर की मूर्ति दूध पी रही है। और देश में दूध बच्चों को नहीं मिला था उस दिन। 900 रुपये लीटर तक दूध बिका था। पता आपको ये? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं सर। ये कब की घटना? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1990। तो ये 90 की बात है। सर, मेरे जन्म के पहले हुआ होगा शायद। उस समय मैं पत्रकारिता में था। हाँ, मैं गाजियाबाद में एक अखबार में नौकरी करता था, रिपोर्टर था। मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की और 900 रुपये लीटर दूध बिका था उस 1990 में। 900 रुपये लीटर दूध? यस। और बच्चे बिना दूध के सोए थे पूरे देश के। सारा दूध मंदिरों में बहा दिया था कि गणेश जी पी रहे हैं। तो इन लोगों ने जो झगड़ा हुआ वहाँ, जो सचिन नाम का लड़का अपनी सिस्टर को लेकर बाइक से आ रहा था, उसे जो वो कुरैशी लड़का था, क्या नाम था उसका, उसने उस पर फब्ती कसी। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी गलती थी। उसने उस पर कुछ कमेंट कर दिया था। तो उस लड़के ने कहा कि यहीं मिलना, मुझे अभी आ रहा हूँ। तो अपने घर गया। उसकी बुआ का बेटा आया हुआ था, सौरभ। सचिन और सौरभ दोनों आए तमंचा लेकर। उसका दिन खराब था, उन्हें वहीं मिल गया। उन्होंने आके उसमें गोली मार दी। गोली मार के बाइक पर भाग लिए। तो जिस उसमें गली में घुसे, वो गली आगे से बंद थी। अगर वो निकल जाते तो अभी कोई दंगा नहीं होता। जब तक वो वापस घुमाई उन्होंने बाइक, तब तक भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ ने पीट पीट के उन दोनों को मार दिया। तो फिर आरएसएस ने जो अफवाहें फैलाई हैं, जो लड़का वो कुरैशी मरा था उसको कोई जिक्र नहीं है। मुसलमानों ने देखो 2 जाटों को मार दिया, लड़कों को। और अफ़गानिस्तान की वीडियो चलाई गई थी। अफ़गानिस्तान में वो तालिबान जो है, किसी अफ़गानिस्तान के फौजी को मार रहे थे। उसकी पैंट भी फौजी पैंट दिखाई दे रही है, जूते भी फौजी दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में। ऊपर कोई कपड़ा नहीं है। और उसे बुरी तरह मार रहे हैं वो सरिया, लाठी, डंडों से, बर्बर तरीके। तो उसे ये कह के दिखाया गया कि देखो इस तरह मार रहे हैं इन्होंने मुसलमानों ने। अब क्योंकि वो मारने वाले वो मुस्लिम ड्रेस में और दाढ़ी वाले थे, तालिबान थे वहाँ के। जिसे मार रहे थे वो भी मुसलमान था, वो मुस्लिम फौजी था। तो वो वीडियो जो बीजेपी में मंत्री बन रहे हैं और विधायक बन गए बाद में, और जो बड़े बड़े नेता उनके अकाउंट से पोस्ट की गई और उनसे लोगों में भ्रम फैला, दंगे फैले। और जो ये आज भी ये भ्रम फैलाते हैं कि समाजवादी सरकार दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रशंसा की थी। अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर मिलिट्री लगा दी थी मुजफ्फरनगर में। अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ। 24 घंटे में पहला रिकॉर्ड है किसी सांप्रदायिक दंगे में 24 घंटे के अंदर सेना लगी हो। शहर में दंगे 24 घंटे में कंट्रोल हो गए थे, फिर गाँवों में फैल गए, देहात में। तो वो भी अफवाह के थ्रू फैलाए गए। वो एक पूरा एक होमवर्क उसके ऊपर और फिर ये हुआ कि 50,000 मुसलमान गाँव को छोड़ छोड़ के आ गए। तो उनके लिए कैंप लगाए गए, कैंप में वो रहे और उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया सरकार की ओर से। अब हिंदू ने तो एक ने भी अपना घर नहीं छोड़ा था, तो हिंदू को मुआवजा क्यों मिलता? मुआवजा तो उन्हें मिल रहा था जो कैंप में रह रहे थे। तो फिर इसे लेके अफवाह उड़ाई गई कि देखो अखिलेश यादव की सरकार केवल मुसलमानों को मुआवजे बांट रही है। जो 63 लोग मरे थे, उन 63 के 63 परिवारों को मुआवजा दिया गया बराबर, एक समान। लेकिन कैंप में तो जो थे उन्हें तो दिए जाते।
तो इस तरह की अफवाहें ये फैलाते हैं, और आज भी वहाँ लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने केवल मुसलमानों को ही मुआवजा दिया था, हिंदुओं को नहीं दिया था। तो अखिलेश यादव जी को लेके तो आज भी बोला जाता है, आप इसे क्लैरिफाई करेंगे, प्रोपेगेंडा है क्या? मुख्यमंत्री योगी कई बार कहते हैं ना कि देखिए मुगलों से तुलना होती है, लैंग्वेज को लेकर नहीं, बातें देखिए होती हमारे हैं, नेता, या ये दावा होता है कि क्योंकि सपा की सरकार थी इसलिए दंगे होते थे, अब नहीं है तो इसलिए दंगे नहीं हो रहे। देखिए मैं एक बात कहूँ, जैसे आपने शुरुआत ही इस सवाल से की थी कि आपको मुसलमानों का नेता कहा जाए कि जाटों का नेता कहा जाए। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, राजनीतिक आदमी सबके लिए होता है, होना चाहिए सर। हम काम करते समय ये नहीं देखते कि ये हिंदू मुसलमान या किस जाति से है, क्या है, ठीक है नहीं। लेकिन बीजेपी वाले हमें मुस्लिम परस्त होने का आरोप हम पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम मुसलमानों को शत्रु नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हम भाई भाई हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कहते। ठीक बात है। अब वो कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चला जाए, मुसलमान गद्दार हैं, सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? अब हम तो सवाल पूछते हैं, डिबेट में बैठते हैं, जब कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं, तो भैया ये नक्सल आंदोलन जो चल रहा है इसमें कितने मुसलमान हैं? जो नक्सलाइट हैं वो भी तो आतंकवादी हैं। कांग्रेस के तो कितने 8-10 नेता मार दिए थे उन्होंने, हाँ। कितने उन्होंने नेता मारे हैं, अफसर मारे हैं, फौजी मारे हैं, तो उनमें तो एक भी मुसलमान नहीं है। ये कहना कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं तो मूर्खता की बात है। अब जो आतंकवादी हैं उनका हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी गलत एक मुसलमान कोई अपराधी है या आतंकवादी है, उसका बदला तुम निर्दोष लोगों से लोगे। वो उन्होंने लिखा नहीं आदम जी ने कि गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जलें। अब जुम्मन ने थोड़ी बाबरी मस्जिद बनाई थी, आज जुम्मन से क्यों लड़ रहे हो आप? दूसरा, बाबर किसी मुस्लिम का, मुस्लिम्स पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, है ना, किसी बाबर को थोड़ी मानते हैं। वो एक लीडरशिप। मैंने एक डिबेट में ये बोल दिया था कि मोहम्मद साहब को मैं सबसे बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ, इस पर एक गाली पड़ने लगी मुझे। मैं आपसे वैसे पूछने वाली थी कि अब आप जो पैगंबर मोहम्मद के अब फैन जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ी होगी, उनके हाँ। बारे में पढ़ा होगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत अकल होगी, तो वो ये मानेगा कि भाई मोहम्मद साहब किन परिस्थितियों में पैदा हुए थे, जब जहाँ वो पैदा हुए थे उस समाज में क्या स्थितियाँ थी। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि मोहम्मद साहब इतने भरोसे के आदमी थे कि जो लोग, जो व्यापारियों के काफिले जाते थे दूर दूर तक, व्यापार ऊँटों पे होता था वहाँ, तो अपनी अमानतें उनके पास रख के जाते थे। उनके ऊपर लोगों को इतना विश्वास था। दूसरी बात, वो इतने उदार हृदय व्यक्ति थे कि उसमें उनकी जीवनी में कहानी आती है कि एक औरत रोजाना उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। वो एक दिन निकले तो कूड़ा नहीं डाला, तो वो रुक के खड़े हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आज औरत नहीं दिखाई दी ऊपर थी, कि जी पता नहीं। वो ऊपर गए तो उसे बुखार था, वो बीमार थे, उन्होंने उसकी सेवा की, दवाई ला के दी, पानी दिया, तो वो औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने वो भी ईमान ले आई कि मैं तो इस भले आदमी के ऊपर कूड़ा डाल रही थी, ये तो बहुत भला आदमी है। तो ऐसा थोड़ी है कि मोहम्मद साहब तो अकेले थे नहीं। अकेले आदमी ने तलवार के बल पर इतने मुसलमान बना दिए थे कि आज दुनिया में कितने मुसलमान हैं। 50 से ज़्यादा देश, हाँ। किसी खराब शासक ने या किसी ने वाहवाही लेने के लिए, अपने शासन को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से कहीं जोर जबरदस्ती भी की होगी। हम सबकी सफाई ये नहीं देते कि नहीं किसी ने गलती ही नहीं की। और जब तक जिस देश में लोकतंत्र नहीं था या आज भी नहीं है, वहाँ अत्याचार तो हर शासक करता है। राजा चाहे हिंदू रहे हो, सिख रहे हो, मुस्लिम रहे हो, राजा तो सारे ही अत्याचारी होते थे। राजा कौन से समाज सेवी होते थे? उनकी तो तलवार ही चलती रहती थी। पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास है। भाई ने भाई को मारा, और वो टैक्स वसूलते थे। हाँ। तो राजाओं की कोई सफाई नहीं दे सकता, लेकिन खाली कोई धर्म तलवार के बल पे इतना नहीं फैल सकता।